हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के एपिसोड 42 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें मिंग का हॉस्टल दिखाया जाता है और मिंग उस हॉस्टल की छत पे बैठा होता है और वो बैठ के उसके सामने जो क्रिस्टल्स होते हैं उसे फील करने की कोशिश करता है। मिंग उन्हें फील करते हुए कहता है कि मुझे ये सारे जो क्रिस्टल्स हैं वो बिल्कुल सेम क्यों लग रहे हैं, मुझे यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा फोकस करना चाहिए। और फिर वो ऐसा बोलते हुए उन क्रिस्टल्स के ऊपर और भी ज्यादा फोकस करने लगता है और फिर वो तुरंत ही उन सभी के बीच में डिफरेंस पता कर लेता है। मिंग जैसे ही उन सभी के बीच में डिफरेंस पता कर लेता है वैसे वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो तुरंत ही कहता है कि सबसे पहला जो है वो डार्क डीम है और दूसरा शाइन का है और तीसरा फ्लिकर और चौथा ब्राइट है। मतलब कि अभी जो क्रिस्टल्स हैं उन लोगों की स्ट्रेंथ बताई जा रही है। मिंग फिर तुरंत ही अपने सराउंडिंग में जितने मीडियम्स होते हैं उसे सेंस करने की कोशिश करता है और फिर वो जैसे ही सेंस करने लगता है वैसे उसके सामने बहुत सारे मैटर्स आ जाते हैं और वो थोड़ा और सेंस करते हुए कहता है कि यहाँ पे जो विंड चल रही है वो कुछ ज्यादा तेज तो नहीं है और अगर मैं यहाँ पे जितने भी एलिमेंट अवेलेबल हैं अगर उसे यूज करता हूँ तो इसका जो रैंक होगा वो डीम रैंक पे आएगा, यानी कि कुछ ज्यादा पावरफुल तो नहीं होगा इसका अटैक और मैं ना ही यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट पावर को अनलीश कर पाऊंगा इस एलिमेंट की मदद से। तो अब चलो दूसरी डायरेक्शन में सेंस करके देखते हैं और फिर ऐसा बोलते हुए दूसरी डायरेक्शन में सेंस करने लगता है और फिर वो तुरंत ही उस जगह की जो विंड होती है उसे एकदम अच्छे से सेंस कर लेता है और वो कहता है कि ये वाली जो विंड है अगर मैं इसे यूज करता हूँ तो ये पहले वाले के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग होगी। पर तभी तुरंत ही मिंग की जो ये एबिलिटी है वो तुरंत ही रुक जाती है। मिंग बिल्डिंग के ग्रिल्स के पास जाते हुए कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं था, ये कम से कम काम तो कर रही है और अब मुझे इस एबिलिटी को और भी ज्यादा मास्टर करना होगा ताकि मैं जब फ्यूचर में किसी भी मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करूं तब मुझे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि मुझे वहाँ पे मैं अपने आप ही सराउंडिंग में जो मैटर्स हो गए उसे सेंस कर लूंगा और फिर तुरंत ही उसे कंज्यूम करने के बाद उस मॉन्स्टर के ऊपर खतरनाक एबिलिटी से अटैक कर पाऊंगा। और तभी जियांग मिंग के कॉलेज के पास आती है और वो मिंग को बुलाती है। मिंग जियांग को कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। जियांग मिंग से कहते कि तुमने जो चीज मुझसे मंगाई थी वो मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। मिंग जियांग से कहता है कि तो ठीक है मैं तुम्हारे पास तुरंत ही आ रहा हूँ और वो ऐसा बोलते हुए बिल्डिंग से जंप मार देता है और ये चीज उसके जो पीछे दोस्त होते हैं वो भी देख लेते हैं। वैंग मिंग को देखते हुए कहता है कि ये कितनी अजीब सी बात है कि यहाँ पे मिंग से मिलने एक और लड़की आई है। जियांग वैंग से कहता है कि इसके पास पहले से लिu क्वेन थी तो भी ये फिर से एक और लड़की के साथ बाहर घूमने के लिए जा रहा है। और फिर जियांग और वैंग दोनों रोने लग जाते हैं और ये कहता है कि ये मिंग कितना ज्यादा लकी है। जियांग मिंग से कहते कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि ये जो हाई डेंसिटी स्टारडस्ट लिक्विड जो है वो ऑक्शन में नहीं बिका क्योंकि इसका जो ओनर था उसे पैसों की बहुत ज्यादा जल्दी थी, इसके कारण ही उसने ऑक्शन में नहीं बेचा। और हाँ, इसकी जो कॉस्ट है $840,000 है और मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए ये डील लेके आई हूँ। मिंग जियांग से कहता है कि तुम्हारा थैंक यू क्योंकि तुमने मेरे लिए इतनी अच्छी डील लेके आई हो। जियांग मिंग से कहते हैं कि थैंक यू करने की कोई जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि तुम एक एडवांस रेवोल्यूशन एकेडमी के अंदर एक स्टूडेंट हो और जब मुझे पहली बार तुमने जब अपना एड्रेस सेंड किया था तब मैं बहुत ज्यादा हैरान थी और सोच रही थी कि मैंने तुम्हारा एड्रेस गलत तो नहीं रीड कर लिया क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऐसे लिक्विड मंगा रहा हो। मिंग जियांग से कहता है कि मैंने आपके साथ जितने भी डील किए हैं उसके बारे में यहाँ पे जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें प्लीज मत बताइएगा क्योंकि ये मेरा सीक्रेट है। जियांग मिंग से कहते हैं कि हाँ, इस बात की हम लोग पूरी ध्यान देते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स होते हैं उनकी प्राइवेसी कभी भी लीक ना करे, इसके लिए तुम्हारा जो सीक्रेट है वो हमेशा सीक्रेट ही रहेगा। और अब तुम बताओ कि तुम्हारे पास कुछ और रिक्वेस्ट है जिसको मैं पूरा कर सकूं। मिंग से सोचते हुए कहता है कि मुझे तुमसे एक काम है, क्या तुम मेरे लिए कुछ क्रिस्टल्स ला सकती हो जो फायर टाइप, आइस और रॉक कॉपर टाइप हो और इसकी जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो भले आप तुम्हारे हिसाब से सेट कर लो पर मुझे ये खरीदने हैं। और हाँ, तुम ये बात भी नोट रखना कि अगर तुम्हारी जो हंटर लॉबी है उसके अंदर कोई ऐसे मिशन आए जिसके अंदर रिवॉर्ड में ये जो क्रिस्टल्स होते हैं वो मिल रहे हो तो मुझे इसके बारे में जरूर बताना। जियांग अपने टैब के ऊपर नोट करते हुए कहते कि ये सब डिटेल्स मैंने नोट कर दी है, जैसे ही सारी जो चीजें हैं वो मुझे मिल जाएगी वैसे मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। मिंग जियांग से कहता है कि ये सारी चीजें जैसे मुझे मिल पाएगी वैसे ही मुझे अपनी जो फिजिक और जो मेरी एबिलिटीज है उसे इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है और क्या पता मैं 16 रैंक की एबिलिटीज को भी यूज कर पाऊँ अच्छे से। और इसके बाद हमें अगले सीन पे मिंग एक जंगल में दिखाया जाता है जहाँ पे वो बैठ के वो लिक्विड पीने वाला होता है और वो जैसे ही उस लिक्विड को पीता है वैसे वो जो लिक्विड होता है वो उसकी बॉडी के अंदर जाने लगता है और फिर वो जैसे ही मिंग की बॉडी के अंदर जाता है वैसे वो मिंग के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है और वो जो एनर्जी होती है वो धीरे धीरे करके और भी ज्यादा इंक्रीज होने लग जाती है और वो जैसे ही बहुत ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो जाती है वैसे वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है
और फिर मिंग एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है कि ये जो लिक्विड है इसने अपना काम कर लिया। और फिर मिंग इतना बोलते हुए वहां से जाने लगता है। पर तभी मिंग को अंकल यान का फोन आता है। दोस्तों अगर आपको अंकल यान नहीं पता तो मैं आपको याद दिला दूं, ये वही लिन का असिस्टेंट है जो लिन के साथ रहता है हमेशा। अंकल मिंग से कहते हैं कि आज वेडनेसडे है और क्या तुम आने वाले हो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। मिंग अंकल से कहता है कि मैं जरूर आऊंगा बैटल करने के लिए। वो अंकल हंसते हुए मिंग से कहते हैं कि क्या अब हम लोग ये जो बैटल है उसे जरा बड़ा बना दे, मतलब कि यहाँ पे जो हम लोग बैन करते हैं स्पीड स्किल को यूज करना उसे हम लोग हटा देते हैं, मतलब कि तुम अभी यहाँ से स्पीड स्किल को यूज कर सकते हो बैटल के दौरान। मिंग अंकल से कहता है कि अगर मैंने ऐसी स्किल यूज की तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अंकल मिंग से कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी जो प्राइस है उसे डबल कर दूं क्या। मिंग एकदम जोश में आते हुए अंकल से कहता है कि अंकल मैं आपकी सारी बात मानता हूँ, मैं अभी तुरंत ही वहाँ पे बैटल करने के लिए आ रहा हूँ। और उसके बाद हमें अगले सीन पे ट्रेनिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन थोड़ी स्ट्रेचिंग करते हुए कहते हैं कि आज हमने यहाँ पे स्प्लिट टेक्निक को यूज करने के लिए उसे अलाउ किया है, तो आज मुझे ऐसा लगता है कि वो पक्का आज हार नहीं वाला है। अंकल लिन से कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम मुझसे 2 बार हार चुकी हो, और हाँ साथ ही में तुम मेरे से बैट भी हार चुकी थी, तो क्या तुम अभी भी वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर के एकदम सेंटर में जाके फ्लावर डांस करने वाली हो। लिन अंकल की बात को थोड़ा इग्नोर करते हुए कहते हैं कि मेरी जो कॉम्बैट एबिलिटीज है पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है और अब मुझे नहीं लगता कि वो लड़का मेरी एबिलिटीज को संभाल भी पाएगा। और हाँ अंकल, क्या आप भूल चुके हो कि मेरी जो स्पीड टेक्निक्स है वो दूसरे प्लेयर्स के सामने बहुत ज्यादा अनफेयर होती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। वो अंकल ये बात सुन के लिन से कहते हैं कि तो चलो देख ही लेते हैं कि तुम्हारी टेक्निक्स कितनी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो मिंग यहाँ पे आ ही चुका है। वो अंकल मिंग को देखते हुए कहते हैं कि ये लड़का बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है क्योंकि ये जब भी आता है तब यहाँ पे मास्क पहन के ही आता है। लिन मिंग को देखते हुए कहते हैं कि आज मैं तुम्हारे ऊपर एकदम इजी नहीं होने वाली, क्योंकि मैं आज तुम्हारे ऊपर एकदम सीरियसली अटैक करने वाली हूँ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।